है ना पहला है, ना अंतिम है ना पहला है, हर कवि यहाँ रुपहला है, मनोयोग से सुने आप तो हर कवि नहले पर दहला है। मैं उस गजलकार की ओर बढ़ रहा हूँ जो सारे देश में आज सुना सराहा जा रहा है। वो है श्री हरिओम विमल इटावा से पधारे हुए। चार पंक्तियां और किसी कवि की मैं पढ़ रहा हूँ, देखें उसका नाम नहीं याद है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। गीत और गजल का साथ साथ जन्म हुआ है। जब गीत का जन्म हुआ तो गजल का भी जन्म हुआ, इसलिए मैं इन पंक्तियों को पढ़ा। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंदों में पानी कौन रखता है, एक आप है जो अब तक सचमुच सहेजे हैं, वरना बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। ताली बजाकर आप लोग भाई हरिओम जी का स्वागत करें और उन्हें डूब कर सुने। समृद्ध मंच को नमन, महाकवि देव के श्री चरणों में नमन। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले महाकवि देव के वंशज भाई कुलदीप जी, अनूप जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया। सम्यक कवि सम्मेलन एक नाम देख रहे होंगे आप इस फ्लैक्स में। हमसे हमारे भाई प्रेमी तब से बहस कर रहे हैं इस मसले पे, सम्यक का क्या मतलब है। हमने ये सम्यक शब्द इसलिए शामिल किया हुआ है कि यहाँ जो कवि हैं आपके सामने, हमारे बहुत वरिष्ठ, आपके अपने ही हैं, सब जानते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनका लक्ष्य नाम कमाना नहीं है, मोटे लिफाफे नहीं है। इनका लक्ष्य है विशुद्ध कविता जनमानस तक पहुंचाना, इसलिए सम्यक कवि सम्मेलन। इसी मंशा के तहत हम यहाँ हैं कि विशुद्ध कविता आम जनमानस तक पहुंचे। जैसा हमारे भाई आजाद ने शुरू में निवेदन किया, मैं दोहराऊंगा नहीं। आगे कोई कार्यक्रम हो तो थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। सपरिवार आइए, आप लोग आए ही हैं, परिवार भी होता। यहाँ सब बहुत ही परिष्कृत भाषा में कवि पाठ कर रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। महाकवि देव के श्री चरणों में एक गजल को घनाक्षरी रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये भी गजल की एक विधा में ही आती है, घनाक्षरी, सवैया गजल, घनाक्षरी गजल, दोहा गजल। गजल ने बहुत आयाम किए हैं। महाकवि देव के 350वें जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर उनके श्री चरणों में एक घनाक्षरी मैं कोशिश करता हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ कि सदियों के बाद भी है नाम यश विद्यमान। 350 साल, सदियों के बाद भी है नाम यश विद्यमान, ऐसी लेखनी के अमरत्व को नमन है। सदियों के बाद भी है नाम यश विद्यमान, ऐसी लेखनी के अमरत्व को नमन है। प्रेम श्रृंगार साधकों की प्रेरणा के स्रोत, प्रेम श्रृंगार साधकों की प्रेरणा के स्रोत, अद्वितीय छंद और कवित्व को नमन है। ग्रंथ दर ग्रंथ काव्य रस छलकाते रहे, ग्रंथ दर ग्रंथ काव्य रस छलकाते रहे, ऐसे महामा ऐसे मन भावन कृतित्व को नमन है। ग्रंथ दर ग्रंथ काव्य रस छलकाते रहे, ऐसे मन भावन कृतित्व को नमन है। और प्रेम सौंदर्य के रचयिता महाकवि देव, प्रेम सौंदर्य के रचयिता महाकवि देव, आपके महान व्यक्तित्व को नमन है। वाह 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 वाह, आपके महान व्यक्तित्व को नमन है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस परीक्षा में सफल हुआ। जैसा कि आदरणीय दादा संचालक महोदय मस्ताना जी ने बताया,
गजल मेरी मूल पसंदीदा विधा है। मैं चंद अशआर हाजिर करता हूँ कि पैगाम मोहब्बत का जो देकर जाएंगे, पैगाम मोहब्बत का जो देकर जाएंगे, वो जिस्म भले छोड़े कैसे मर जाएंगे। वाह 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 पैगाम पैगाम मोहब्बत का जो देकर जाएंगे, वो जिस्म भले छोड़े कैसे मर जाएंगे, और दुनिया की निगाहों से हो जाएं भले ओझल, दुनिया की निगाहों से हो जाएं भले ओझल, लोगों के दिलों में तो वो घर कर जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ युवा साथी थे, वो भी इधर उधर हैं, मैं मान लेता हूँ कि वो बैठे हैं। एक मतलब दो शेर कोशिश करता हूँ कि युवाओं को लगे कि हम चले गए तो फिर कुछ हमारे लिए पढ़ा गया, ऐसा सुनने को मिले, इस गरज से एक मतलब दो शेर कि चलन में आज रिवाजों का दौर भी न रहा, चलन में आज रिवाजों का दौर भी न रहा, किसी भी समत उसूलों का दौर भी न रहा। और एक तज़मीन का शेर पढ़ता हूँ। दादा यश भारती दीन मोहम्मद दीन साहब हमारे बीच में है, उनके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, ये बड़ी हिम्मत की बात है और मेरे सौभाग्य की बात भी है कि मोहब्बतों के फसाने हैं सब किताबों में, मोहब्बतों के फसाने हैं सब किताबों में, सितम तो ये है किताबों का दौर भी न रहा। मोहब्बतों के फसाने हैं सब किताबों में, सितम तो ये है किताबों का दौर भी न रहा। और शेर बतौर खास के तमाम ऐप हैं चैटिंग से हो रही सेटिंग। देखिए बहुत अच्छा। तमाम ऐप हैं चैटिंग से हो रही सेटिंग, नजर नजर में इशारों का दौर भी न रहा। वाह 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 वाह। तमाम ऐप हैं चैटिंग से हो रही सेटिंग, नजर नजर में इशारों का दौर भी न रहा। और एक शेर इसका और कि बचा के रखे थे जो गुल्लकों में कभी, बचा के रखे थे जो गुल्लकों में कभी, बड़े हुए तो वो सिक्कों का दौर भी न रहा। बचा के रखे। वाह बहुत सुंदर। सिक्कों का दौर भी न रहा। वाह। क्योंकि मैं युवाओं से मुखातिब हूँ, एक मतला और तीन शेर युवाओं के हवाले से उनको नजर करता हूँ, फिर इधर देखूंगा। मतलब देखिए प्रेमी की तूफान घर मकान गुमा सब ढहा गया, तूफान अरमान घर मकान गुमा सब ढहा गया, तूफान चार पल का तबाही मचा गया। अरमान घर मकान गुमा सब ढहा गया, तूफान चार पल का तबाही मचा गया। और समझा रखा था इश्क में झंझट हजार है, समझा रखा था इश्क में झंझट हजार है, मासूम सादगी का असर जुल्म ढा गया। और शेर ये कि फुर्सत रही न चाहा किसी और ख्वाब की, फुर्सत रही न चाह किसी और ख्वाब की, पहली नजर में कोई नजर में समा गया। वाह 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 बहुत सुंदर। ये हाल है। मजा आ गया। फुर्सत मिली न चाह किसी और ख्वाब की, पहली नजर में कोई नजर में समा गया। और दादा शेर पे तवज्जो चाहता हूँ कि ईमानदार हम थे सो गुमनाम रह गए, ईमानदार हम थे सो गुमनाम रह गए, वो बेईमानियों पे चला और छा गया। ईमानदार हम थे
ईमानदार हम थे सो गुमनाम रह गए, वो बेईमानियों पे चला और छा गया। मक्ता हाजिर करता हूँ कि तवज्जो चाहता हूँ मंच की मक्ते पर कि जब से अल्फाज अल्फाज जब से रोजगार हो गए विमल, अल्फाज अल्फाज जब से रोजगार हो गए विमल, बेबाक बोलने का हुनर हौसला गया। वाह वाह वाह। अल्फाज जब से रोजगार हो गए विमल, बेबाक बोलने का हुनर हौसला गया। और बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप, मैं सर झुकाकर धन्यवाद देता हूं। इसी फॉर्मेट में एक गजल के 2 मतले और 3 शेर हमारे यहाँ जितने भी बुजुर्ग पिता तुल्य हैं उनको नजर करता हूं। ऐसे बहुत वाकये हैं कि बुढ़ापे में उनके बच्चे काम धंधे की तलाश में बाहर चले जाते हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ। एक बूढ़ा बाप क्या महसूसता है, क्या झेलता है, क्या क्या सहन करना होता है। मैंने 2 मतले और 3 शेर में कहने की कोशिश की है, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बात तो आप तक पहुंचे तो आशीष मिले। कि घर बार जर जमीन शहर छोड़ कर गया, घर बार जर जमीन शहर छोड़ कर गया, दिल पर लगा के चोट कहाँ बेखबर गया। घर बार जर जमीन शहर छोड़ कर गया, दिल पर लगा के चोट कहाँ बेखबर गया। और हर बार बस अड्डे पे दिए वक्त पर गया, हर बार बस अड्डे पे दिए वक्त पर गया, हर बार वायदे से मगर वो मुकर गया। वाह 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 वाह। हर बार बस अड्डे पे दिए वक्त पर गया, हर बार वायदे से मगर वो मुकर गया। और आएगा आएगा तो सवाल रखे सोच कर कई, आएगा तो सवाल रखे सोच कर कई, रखते हुए हिसाब जमाना गुजर गया। वाह वाह वाह। आएगा तो सवाल रखे सोच कर कई, रखते हुए हिसाब जमाना गुजर गया। और एक शेर ये बतौर खास कि औलाद जिंदगी के मजे लूटती रही, औलाद जिंदगी के मजे लूटती रही, घुट घुट के बेइलाज भले बाप मर गया। औलाद जिंदगी के मजे लूटती रही, औलाद जिंदगी के मजे लूटती रही, घुट घुट के बेइलाज भले बाप मर गया। और मक्ता ये कि आकर भी क्या करेगा यहाँ लौट कर विमल, अब आकर भी क्या करेगा यहाँ लौट कर विमल, रिश्तों को अपने हाथ गला घोंट कर गया। आकर भी क्या करेगा यहाँ लौट कर विमल, रिश्तों का अपने हाथ गला घोंट कर गया। इतनी शिद्दत से मोहब्बत से सुना है आपने, मुझे लगता है कि इसी जमीन का, दादा इजाजत हो तो एक मतला 2-3 शेर, एक मतला और 2-3 शेर इसी जमीन के। देखिए हरिओम सिंह विमल जी राष्ट्रीय स्तर के गजलकार हैं और यहाँ आ गई, ये बड़ी कृपा है हमारी मंच पर। बहुत पढ़िए साहब, आपको बताइए। एक मतला 2-3 शेर और जहमत तमाम। खामोशियों का राज तो समझा न जाएगा, खामोशियों का राज तो समझा न जाएगा, होठों से हाल दिल का सुनाया न जाएगा। खामोशियों का राज तो समझा न जाएगा, होठों से दिल का हाल सुनाया न जाएगा। सुन ले ना कभी, सुन ले ना एक बार दबी दिल की हसरतें, हमसे तो राज अभी ये छुपाया न जाएगा। वाह 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 वाह। एक शेर ये कि कर ली 1000 कोशिश से नाकाम ही रहे, कर ली 1000 कोशिश से नाकाम ही रहे, उनका ख्याल दिल से निकाला न जाएगा। और शेर ये बतौर खास कि जो भी सजा मुफीद हो बेशर्त दीजिए, जो भी सजा मुफीद हो बेशर्त दीजिए, अब नाम कोई और उछाला न जाएगा। जो भी सजा मुफीद हो बेशर्त दीजिए, अब नाम कोई और उछाला न जाएगा। और शेर देखे, बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो हमें एहसास कराइएगा कि ऐसा करो
ऐसा करो नदी में बहा दो गरीब को, ऐसा करो नदी में बहा दो गरीब को, जलता हुआ कबाड़ में देखा न जाएगा। वाह 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 वाह। ऐसा करो नदी में बहा दो गरीब को, जलता हुआ कबाड़ में देखा न जाएगा। वाह। और मतलब हाजिर करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ कि उनसे कहो कि शाम ढले ही मिले विमल, उनसे कहो कि शाम ढले ही मिले विमल, ये ज्वार आंसुओं का दबाया न जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।